हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 9 सितंबर 2024 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, उसका जीएस का 25 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपका यहाँ से 25 प्रश्न जो आया हुआ था एसएससी सीजीएल 9 सितंबर को, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाए और आपको पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल में कैसा प्रश्न होता है। अगर आप 2025 का एसएससी का किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, यह सब में देखिएगा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड होता है। जो पुराना प्रश्न जो होता है, प्रीवियस क्वेश्चन, वही सब बहुत सारा जो है स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री में आपका रिपीट होता है। आपको बहुत सारे के मुँह से आप सुने भी होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए प्री को आपको ध्यान में रखना है। तो प्री का आपका इस चैनल में पूरा वीडियो आपको मिलेगा, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सबका यहाँ पे आपको जीएस का प्रश्न मिलने वाला है। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? अब प्रार्थना समाज जो 1867 में स्थापना हुआ था मुंबई में, उसका स्थापना कौन किया था? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो भी आपका आंसर की में जो आया था वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एसएससी सही उत्तर दिया है उसी को हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थे? तो आत्माराम पांडुरंग ने। अब यहाँ डेट आपको याद रखना है, 1867 में, और स्थान कहाँ? तो आपका मुंबई में, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? अब 2021 में जो टाइम मैगजीन है वो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का सूची यानी कि लिस्ट जारी किया था, उसमें किस भारतीय का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब लता मंगेशकर को जो है वो 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत रत्न से। 2001 को लता मंगेशकर जी को क्या मिला था? तो भारत रत्न मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 जो है और 32 जो है, ये दोनों का जो है प्रावधान जो है वह समान है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको 5 तरह का रेट रहता है। आर्टिकल, अगर रेट का अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपका आर्टिकल 32 जो है वो आपका सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका समानता यानी कि जो 2226 आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 226 वो हाईकोर्ट के लिए है। हाईकोर्ट जो है यहाँ पे 5 रेट जारी करता है और 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, बस यही डिफरेंट है। बाकी प्रावधान दोनों में 5-5 रेट आपको इसमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लाठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? अब लाठमार होली जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अब भारत में विदेशी निवेश का सबसे अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थिर विनियामक परिवेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब भारत में कौन सा राज्य जो है जिसमें दाल का उत्पादक सबसे ज़्यादा या उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसमें रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। अब दो सुदर्शन झील का जो विवरण मिलता है गिरनार जुड़ाकर जो एक शिलालेख है, उसमें किस शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट, रुद्रदामन प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया
रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे पूछा कौन सा जो अपघटन अभिक्रिया है जो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। बाकी ये तीन जो है ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का ये सब एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू की गई थी? अब जो प्रोजेक्ट टाइगर को मतलब भारत में जो टाइगर का जनगणना हुआ था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट 1973। ये क्वेश्चन आपको 5 से 7 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में। तो यही सब प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर जितना भी है पिछले 3-4 साल का वो आप बुक से भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास बुक नहीं है तो आपको इस चैनल में हर एग्जाम का CGL, CHSL, MTS, GD सबका यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर GS दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? अब महेंद्र वर्मन जो है वो किस राजवंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? अब हर राज्य का, झारखंड का जितना भी राज्य है 28 राज्य है, वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब प्रश्न आपको अधिकतर हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। SSC, रेलवे या किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना ही है, या किसी भी स्टेट से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? MK स्टालिन। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? अब भारत का पहला गोल्फ क्लब जो है वो किस शहर में स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कोलकाता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? अब राष्ट्रपति पद जो भारत में है, इसका आर्टिकल जो है आपका 52 जो है, इसमें भारत का राष्ट्रपति होगा वो दिया गया है। राष्ट्रपति का आपको आर्टिकल जो सभी आर्टिकल जो है आपका जैसे 52 से आपका 61 तक, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है। इसका देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, वह किराएदार के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो यही इसका शर्त नहीं है। बाकी जो है देखिए, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये आपका शर्त है। वह किसी भी लाभ का पद पर नहीं होगा, ये तो पता है आपको। कोई भी पद को लेने के लिए किसी भी सरकारी पद में अगर आप रहिएगा तो वहाँ आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप किसी पद को आप ग्रहण कर सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों की कमी नहीं की जाएगी, भत्तों की कमी कोई की नहीं जाएगी, ये सब आपका शर्त है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवासी का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, ये आपका जो है वो शर्त नहीं है राष्ट्रपति के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कौन सा पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वो काली मृदा से समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? अब कौन सा पठार जो है वो बहुत उपजाऊ होते हैं और वह काली मृदा, अधिकतर वहाँ पे आपको दिखेगा काली मृदा जो कि खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये आपका हो जाएगा दक्कन लावा पठार। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, मोहन बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? अब जो विश्व मोहन भट्ट है, अब यहाँ देखिए वाद्य यंत्र हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, फिर शास्त्रीय नृत्य हो गया, यह सबसे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा है। तो ये सब कुछ टॉपिक जो है आप अच्छा से कंप्लीट करें ताकि वहाँ से आपको 5-6 प्रश्न आप आराम से बना लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार। मोहन बीना वादक जो थे विश्व मोहन भट्ट, जिनको 1994 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? अब देखिए यहाँ जो एग्जाम है 2024 का है, अब आपका 2025 में एग्जाम होगा तो उसमें आपका 2024 का पूछेगा। तो ये सब जो करंट अफेयर है वो सब ध्यान नहीं देंगे तो भी आपका चलेगा। लेकिन जो स्टैटिक है, जैसे स्टैटिक हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी का हो गया, ये सब प्रश्न आपको रिपीटेड आपको देखने को मिलेगा, फिक्स है। तो अब किसी को आप उतना ध्यान ना दें, बस आपका प्रीवियस ईयर पर ध्यान दें, आपका प्री के लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा उसमें आपका तैयारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जितेंद्र सिंह
2023 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक उद्योग संघ और स्व विनायक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। अब कौन सा एक उद्योग संघ या स्व विनियामक संगठन है जिसका उद्देश्य जो है वह सूक्ष्म वित्त क्षेत्र का विकास की दिशा का काम करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सूक्ष्म वित्त संस्था एवं नेटवर्क। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग क्षेत्र के माध्यम से जो गणना किया जाता है उस माप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यकीय घनत्व, इसको इंग्लिश में फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता का सही क्रम है? अब जो ऑप्शन दिया उसमें पूछ रहा है कि साक्षरता जो होता है जिसमें जिसमें बोलते हैं बेसिक जो है ज़्यादा, उसको ज़्यादा से कम करना है तो कौन सा आपका सही है? तो आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देखिएगा पहला जो है लिथियम। इस टाइप से आपको याद रखना है कि जो पीरियोडिक टेबल में आपका जो पीरियड है उसमें अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो बेस आपका बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ लिथियम है, लिथियम का सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सीजियम है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो जो आपका लिथियम वाला जितना भी है वो आपका जितना जो फर्स्ट पीरियड है अगर उसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे OH ग्रुप के साथ तो बेसिसिटी जो है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगी श्रेय को सर्वोत्तम रूप को प्रभावित करता है? अब कौन सा कथन जो है वो उभय लिंगी को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, पुमंग एवं जायांग दोनों से युक्त फूल जो है वो उभयलिंगी को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? अब संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में देखिए कौन सा जो है आपका गलत है। तो इसका देखिए कोशिक के ग्रेड संगठन, तो इसका साइकिन, इसका सही है। फिर कोशिका उत्तक ग्रेड संगठन जेलीफिश, ये सही है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन इसमें पैरामीशियम भी सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन 2 है उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्टा, ये आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? अब जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो कब किया गया था? 1929 में, तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ये आपका अंतिम प्रश्न था। ये आपका 9 सितंबर का जितना भी 25 प्रश्न था वो आपको इसमें देखने को मिला। अगर आप SSC का तैयारी करते हैं तो आपको ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका इस चैनल से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको पूरा का पूरा इसमें दिया जाएगा। SSC MTS का हो जाए या फिर आपका MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, ये सभी SSC का प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको यहाँ पे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो रेलवे का भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।